यार उस्ताद, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस कुछ आधा आधा कप पानी पिया है। मैंने खुद नहीं दिया बच्चों को। अगर देते तो उनको वॉशरूम लेके जाना पड़ता, वहां से लेके आना पड़ता, फिर उनके वॉशरूम साफ करना पड़ता। पड़े रहने दो उनको यहाँ पे, एक दिन की तो बात है, चले जाएंगे कल। उस्ताद, इन बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बहुत सख्त गर्मी है और ऊपर से भूख। अरे उस्ताद, उस बच्चे के मुंह से तो झाग निकल रही है, मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है। आओ देखते हैं ऐसे। आओ, ओए जल्दी से पानी लेकर आओ। शाबाश, जाओ पानी लेकर आओ। आसिफ की इत्तला के मुताबिक वो लोग फजर की नमाज के बाद निकलेंगे और इस रास्ते से होते हुए वो फर्जन बच्चे कहाँ मिलेंगे? बच्चे रास्ते में मिलेंगे। रास्ते में? रास्ते में किधर? सेठ ने काम का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। हम यहाँ से जाएंगे, रास्ते में हमें फ़ोन आएगा और वहाँ पर किसी मोड़ में हमें बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे आ कैसे रहे हैं? ये भी नहीं पता यार, तू भी चलता अगर साथ तो बड़ा मज़ा आता। नहीं यार, मेरा दिल नहीं मान रहा जाने का। अच्छा चलो फिर मिलते हैं 2-3 दिन के अंदर। 2-3 दिन में वापस आ जाएगा तू? हाँ 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे बलूचिस्तान और उसके बाद बॉर्डर ईरान और उसके बाद सेठ जाने और उसका काम। और हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, सेठ का बंदा पेमेंट करेगा, तुम वो पेमेंट उठा लेना। पेमेंट? ठीक है, मैं उठा लूँगा। ठीक हो गया, मिलते हैं फिर। ठीक है, ख्याल रखो। हेलो, हाँ वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। बच्चे रास्ते में ही कहीं मिलेंगे, उनको फॉलो करना। ओके। ये अगवा करने वाले लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं, जान हथेली पे लेके निकलते हैं, क्योंकि इनको पता है पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इसीलिए इनको किसी को भी मारना होता है ना, कुछ नहीं सोचते, मार देते हैं। मौत तो आनी ही है, किसी अच्छे मकसद के लिए आ जाए। बच के जा नहीं सकते कहीं, पुलिस का निजाम बहुत पक्का है यहाँ पे। पुलिस तो यार है, लेकिन अगर वो पुलिस से बचकर निकल भी गए तो हम उन्हें रोक।
यहाँ तो कभी चेक पोस्ट नहीं लगी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसको क्रॉस करो। और अगर रुक गए तो? नहीं नहीं, जो नीचे आता है उसको नीचे आने दे। क्रिस्टीना, ये वही ट्रक है। ये पुलिस से आगे निकल आए, हमें कुछ करना पड़ेगा। रास्ता रोकना पड़ेगा इसका। हम यहाँ चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। रुक गया, फंस गया। चलिए बच्चों को बचाना। बच्चों को खोलो, बच्चों को जाओ। बच्चे, मैं ठीक हूँ। बच्चे, एम्बुलेंस को कॉल करो। बोले बच्चे यहाँ अंदर है। खोले,
जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारे क्रिस्टीना, मैं ठीक हूँ, बच्चे रिकवर हो गए। बच्चे ठीक है, मैं ठीक हूँ। सारे वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। ठीक हो? क्रिस्टीना, हाँ हॉस्पिटल तू निकल भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। सारे बजा। आ जाओ। ये बाकी बच्चे आपके पास जाएंगे, इनके माँ बाप को कैसे इत्तला होगी? इनको हम खुद इनके वालिदैन के हवाले कर देंगे। एम्बुलेंस बुलाइए, आती होगी, आप इन्हें हॉस्पिटल पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। हम सारिब को लेके जा रहे हैं, बाकी बच्चे आपकी कस्टडी में से। खुदा हाफिज़। थैंक यू क्रिस्टीना, चलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब जी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, इनको जो है गोली सिर्फ गोश्त को छू के निकली है, कोई रगों को या नसों को या हड्डी को नुकसान नहीं हुई, तो कोई भी पेचीदा मसला नहीं है। हम एक दिन मज़ीद इनको जो है मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे ताकि हम कल इनको इत्मीनान के साथ डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, कोई भी पेचीदा मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया। ठीक, ओके। हाँ जी, कोई डॉक्टर से हुई है बात? तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगी। सारिब कैसा है? सारिब की अम्मा से बात हुई थी, वो और सारिब आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ क्यों? सारिब खुद इतने दिन से घर नहीं था, उसकी अपनी हालत खराब है। आप उनको कहें वो सारिब का ख्याल रखें, यहाँ आने से बिल्कुल मना कर दें। मना किया मैंने, फरहीन नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि रिश्तीना की वजह से सारिब मिला है, रिश्तीना ने सारिब के लिए गोली खा ली है, मुझे मिलने आना है। मुझे ना डॉक्टर ने रश्ना के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी, वो मैं लेकर आती हूँ बस तो जाके। तुम क्यों जा रही हो? मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली भूख भी लगी हुई है, कुछ चिप्स जूस भी ले आऊंगी। आपको कुछ चाहिए? कुछ ले आओ। नो नो थैंक यू। ओके, मैं आती हूँ। ठीक है। What a pure soul. वो कैसे? बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, लेकिन वक्त पे उन बातों को पूरा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप कहती थी ना कि सारब को बचाने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी। अल्लाह का करम हो गया, बचत हो गई हमारी। मैं तो अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। सारिब को बचाने के लिए असल में अगर मेरी जान भी चली जाती, मुझे बिल्कुल दुख ना होता। गोली की आवाज सुनते ही मेरे तो कदम रुक गए थे। आप नहीं रुकी। हिम्मत। मुझे आवाज ही नहीं आई, बल्कि यूं कहें कि आवाज आई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे जहन में एक ही बात सवार थी कि सारिब कहाँ है, सारिब ठीक हो। पूरा फिल्मी कैरेक्टर हो आप तो यार। पता है इंसान के किरदार का कब पता चलता है? जब सोचने का मौका ना हो। गोली चलने के बाद जब आप फिर भी उसको बचाने भागी ना, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। सारिब, अरे आराम से आराम से। आराम आप से। ठीक हैं, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं आराम हुई। करें आप, कोई बात प्लीज आप आराम करें। कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? शुक्रिया, अगर आप ना होती तो आज सारे मेरे पास ना होता। आपने मेरा घर बचाया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सारिब जितना प्यारा आपको है, इतना प्यारा मुझे भी है। शुक्र है कि ये ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र।
अच्छा, भी मुझे एक बात बताओ कि ट्री कहाँ से आता है? सीड से। और सीड कहाँ से आता है? फ्रूट से। और फ्रूट कहाँ से आता है? ट्री से। ये एक साइकिल है जो कि मुझे पहले से पता है। नहीं, चलने फिरने में अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप लोग बिला वजह जहमत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। पेन किलर्स लगता है असर कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। असर तो कर रही हैं, ज़्यादा असर कर रही हैं। सारा दिन नींद आती रहती है, सोचूं बस करूं और ना खाऊं। सोचना भी मत बस करने का, ऐसा ऐसा जख्म हील होगा इससे। सारे को क्या बने? ट्रॉमा से बाहर आया? फरहीन कह रही है कि अब उसकी कंडीशन बहुत बेहतर है, अच्छा महसूस कर रहा है। फरहीन से ही बात करी थी अभी, बहुत जिद कर रही हैं, कह रही हैं आपके एजाज़ में दावत रखनी है, आपने आना है। तो अगर जिद करिए तो चली जाओ, वो आओ, खुश हो जाएंगे। हाँ जाऊंगी, जाना तो पड़ेगा। आप भी चलो। मेरा तो मुश्किल है, बाबा के ऑपरेशन की डेट्स करीब हैं, उनके टेस्ट वगैरह हैं, तो मैं तो उनके साथ बिजी होंगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है आप अपने घर चली जाओ। आपके बाबा को आपकी बहुत ज़रूरत है, वो बीमार है, उनके इलाज में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। एक बात बताऊं? बताओ। सारिब मेरा भतीजा है। सारिब के जो अब्बू हैं, सलार भाई, वो मेरे भाई हैं। उनके और मेरे एक ही दादा हैं, कारवान खान। तुम कब मिली हो? और उन्होंने तुम्हें पहचाना तो नहीं? उस पूरी कार्रवाई में वो थे वहां, और वो मुझे नहीं पहचानते। कृष्णा, मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वो वैसे ही तुम्हारी जान के दुश्मन है, और हो सके तो ये सारिब से भी ज़रा दूर रहो। ओहो, वो तो अभी तक वापस जलालम भी चले गए होंगे, और अगर नहीं गए तो एक आध दिन में चले जाएंगे। वो यहाँ रहने थोड़ी आए हैं। तुम्हें मिलके डर लगा उनसे? कैसे इंसान है? कोई कैसा इंसान है इस तरह पता नहीं चलता। बाहर से तो सब लोग अच्छे लगते हैं, हकीकत तो तब पता चलती है जब किसी से कोई वास्ता हो या वास्ता पड़े। बात तो सही की है। पियो अब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम वेलकम। अरे ये क्या फूल कहाँ से आ गए? आप लोग कितना कर रहे हैं? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? सारे हाँ, 2 नंबर सियासतदानों के ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं, आपने तो कारनामा किया है। इसमें कारनामा की क्या बात है? अल्लाह बस अपने कामों के लिए इंसान को चुन लेता है। मुझे लगता है सारिब के लिए अल्लाह ने मुझे चुना था, है ना? आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनका किया धरा है। मैंने कुछ- बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आप ही तो थे जो इनको उस जगह तक ले गए। बिल्कुल ठीक है आपने, मैंने सिर्फ ट्रांसपोर्टर का काम किया, बाकी काम ही नहीं किया था। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। चले आए अंदर। सारे अंदर लेके चलो। लेकर नहीं जाएंगे?
बेटा, तुमने हम पे इतना बड़ा एहसान किया है कि हम चाहते हुए भी उसे चुका नहीं सकते। मैं तुम्हें मालो दौलत तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे पास गिर रही है। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मेरी कोई बेटी नहीं है और ना ही कभी ख्वाहिश हुई थी कि मेरी बेटी हो, लेकिन आज एहसास हुआ कि मेरी भी कोई बेटी होनी चाहिए थी। तुम्हारे जैसी। आज से तुम मेरी बेटी हो। आंखें खोलो रश्तीना। कैसा लग रहा? फैजान, रहमान साहब क्या है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अंदर चल, पीछे जाके छुप जाओ, जल्दी जल्दी। कौन था? तुम्हारा दादा कारवान खान। अब तुम इधर महफूज नहीं हो। इस बात का अंदाजा मुझे पाना को दफनाते हुए हो गया था। पहले तो इस घर में औरत थी, सबको मालूम था, लेकिन अब सबको पता है कि यहां कोई औरत नहीं है। हर कोई मुंह उठाए अंदर चला आएगा। तुम्हें यहां से जाना होगा, जाना होगा। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। दरवेश से मिलना है, लेकिन दरवेश को तो मरे हुए कई महीने हो गए। मुबारक हो भाई,
बचत हो गई है तेरी। तू खुश नहीं है? बस ठीक। ओ भाई, तेने बड़े मुकदमे से तो बाहर आया है, कत्ल के। शक्ल ऐसे बनाई हुई जैसे सजाए मौत हो गई हो। एक बात बता, कागज पेन है तेरे पास? तुझे इस वक्त कागज पेन की क्या सूझ गई है? सवाल के बदले जवाब दे, सवाल ना कर। कागज पेन है? देख, पड़ा होगा डैशबोर्ड में। सब ठीक तो है ना? किन चक्करों में पड़ गया? गाड़ी किसी पार्क के ढाबे पे रोक। ओए, तू इतनी लंबी जेल काट के आया है, किसी ठंडी जगह पे चल के बैठते हैं। तुझे बोला ना किसी पार्क के ढाबे पे रोक, और जब तक मैं ना कहूं बोलना नहीं। तेरी नहीं समझ रहेगी मुझे कभी। ये खत रिश्तीना के घर भिजवा देना। जब तू उससे मिलने जाएगा ना तो खुद ही पकड़ा दे। मैं इससे मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने फैसला किया है कि मैं जिससे रुस्तम बन के मिला हूं, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं खादिम हुसैन हूँ, रुस्तम नहीं। जेल में रह रह के ना तू पागल हो गया, अजीब बातें कर रहा है। चलो उठ, यहाँ से कहीं और चलते हैं, किसी अच्छी जगह पर बैठते हैं। हम दोनों भी आज आखिरी बार मिल रहे हैं। यहाँ से उठने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ओए, तू सचमुच में पागल तो नहीं हो गया? आखिरी बार बैठ रहे हैं। रुस्तम को मारने का वक्त आ गया। बस एक आखिरी काम करना है रुस्तम। उसके बाद रुस्तम मरेगा, खादिम हुसैन जिएगा। रुस्तम के मरने के बाद उसका हर ताल्लुक, तारुफ भी मर जाएगा। चकवाल जा रहा हूं, अपने बहन भाइयों के पास, अपने घर। बहुत सादा जिंदगी थी, जन्नत जैसी। माँ बाप तो रहे नहीं, लेकिन अब बाकी जो भी रह गया उनके साथ जिंदगी गुजारूंगा।
देख, अगर तू जुर्म की जिंदगी छोड़ना चाहता है तो मैं तुझे रुकूंगा नहीं। जलालत ही है इसमें। सही कह रहा है। सादा जिंदगी ही जन्नत। एक खत रिस्टीना को भिजवा देना, इसे पढ़ना नहीं, पर ख्याल रखना कोई और भी ना पढ़े। तू मुझे जानता है, बेफिक्र है। ना खुद पढ़ूंगा ना किसी और को पढ़ने दूंगा। चल आखिरी बार मिल रहा है तो फिर गले ही लग जा। तो सारी जिंदगी मुझे याद आ गई। तू भी। अल्लाह हाफिज हमेशा के लिए। ओए हमेशा के लिए नहीं हुए, जब भी जरूरत पड़े तो भाई को याद रख। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। नीचे बैठ। पिस्तौल वापस उठा। तेरी तो सवाल नाचे जवाब गुम